नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी वन भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र और हमेशा की तरह आज हम उपस्थित हैं। ये आपको दिखेगी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कलवारी, विकास खंड त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। तो उसकी तैयारी चल रही है इस विद्यालय में। तो इसको हम आपको दिखाएंगे कि कैसी ये तैयारी चल रही है और यहाँ की स्थितियाँ आखिर ऐसी क्यों हैं। तो जब हम आपको इस विद्यालय के अंदर लेकर आएंगे तो आपको ये कुछ ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, ये विद्यालय है। बाकी जगह की स्थितियाँ कैसी रहती हैं ये भी हम दिखाते हैं, लेकिन तैयारी कैसे चल रही है पहले आप वो देखिए। सब लोग पहली पीटी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बंद करेंगे। 1 दाहिना पैर, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। इसी के साथ तीसरी पीटी झुकने वाली। सभी लोग रेडी? जब झुकेंगे तो चेहरा सामने की ओर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। इसके बाद पुनः अगली पीढ़ी के लिए रेडी होंगे। रेडी? 3 बार नीचे, 1 बार हाथ ऊपर, कोड़ी बजेगा। 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। रेडी? इसी की दूसरी पीढ़ी 2 बार नीचे, 2 बार ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। आराम से रेड विश्राम। हाथ पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा आराम, रिलैक्स रिलैक्स। 5 4 3 बदली कर। इसके बाद इसकी दूसरी पीटी के लिए रेडी होंगे। रेडी? 3 बार सामने की ओर हाथ मूव करेगा, चौथी बार हाथ बाहर की ओर जाएगा। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। इसी में 3 बार हाथ नीचे की ओर रहेगा और 1 बार फिर ऊपर की ओर कोड़ी बजेगी। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। रेड? आराम से विश्राम की पोजीशन पे। थक गए? नहीं थके? रेड? सावधान। इसी की लास्ट पीढ़ी करेंगे। रेडी?
2 बार नीचे 2 बार ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली 10। जैसे थे फिर से आराम से। फ्रेट सावधान, फ्रेट विश्राम। ठीक है। तो फिर इसके बाद इन तस्वीरों को देखने के बाद यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं, तो अब हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। थोड़ा शांत रहिए बच्चों, आ जाइए। आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या नाम है सर? ऐसे करो बच्चे भी दिखें। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राधेश्याम सोनी है। इस विद्यालय में कब से और किस पद पर आप पदस्थ हैं? मैं माध्यमिक शिक्षक के रूप में 14 सितंबर 2006 को मैं यहाँ पदस्थ हुआ था। तब से मैं अपनी सेवाएं अनवरत दे रहा हूँ और बीच के कार्यकाल में हम 7 वर्ष CSE के रूप में भी कार्य किए हैं और पुनः हम अपने विद्यालय में आकर अपने बच्चों के बीच में व्यवस्थित हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कार्य करते थे वो अकादमिक गतिविधियों पर था और हम शैक्षणिक गतिविधियों पर काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी स्थितियाँ जैसे आपके विद्यालय की है, तो हर स्कूलों में क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है जैसी आपके विद्यालय में है? सर, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए समर्पित हों, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है इन्हीं बच्चों से है। यदि ये बच्चे नहीं होंगे तो हमारी भी कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, ना हम नौकरी पे रहेंगे और ना ही अपने कार्य को कर पाएंगे। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तभी हम हैं। अगर हम नहीं होंगे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा फिर कोई औचित्य नहीं है और ना ही फिर विद्यालय की कोई जरूरत है। अच्छा, देखिए, बच्चों के साथ जो एक शिक्षकों का लगाव होता है, तो क्या उसका प्रभाव और असर कितना पड़ता होगा बच्चों के ऊपर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के अंदर एक भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। बच्चे ये लगे कि छोटे छोटे मेरे पास बच्चे हैं जो नहीं भी हमारे स्कूल में इनरोलमेंट है, अगर उनके भाई बहन के साथ आते हैं तो भी अपने आप को यहाँ पर अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे कई बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं जो आपके सामने ही बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ इनरोलमेंट नहीं है, फिर भी अपने भाई बहनों के साथ आते हैं और यहाँ पे बाकायदे एंजॉय करते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि इस विद्यालय में टोटल छात्र कितने दर्ज हैं? इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक 126 बच्चे दर्ज हैं। और शिक्षक कितने हैं इसमें? नियमित शिक्षक सर यहाँ पर मैं अकेला हूँ और अकेले रहकर भी इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। इसके साथ मैं BLO का काम भी देखता हूँ, बूथ लेवल का भी काम हमारा रहता है, और जिसमें हम मतदाताओं से संबंधित बहुत सारे कार्य रहते हैं जिनको हमें साला समय के बाद भी करना होता है, तो मैं उसको भी करता हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि ऑन ड्यूटी भी मीटिंग वगैरह जब होती है तो हमको तहसील स्तर पे जाना पड़ता है सर। अच्छा, ये बताइए, 126 बच्चे हैं और अकेले आप शिक्षक हैं, तो कैसे गाइड कर पाते होंगे इन बच्चों को? सर, हम तो नियमित शिक्षक के रूप में अकेले हैं, लेकिन शासन की योजनाओं के अंतर्गत अतिथि शिक्षक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 विषय के अनुरूप 2 माध्यमिक शाला में हैं और 2 प्राथमिक विभाग में कार्य करते हैं। इस तरह कुल हमारे पास 4 अतिथि शिक्षक हैं और मैं अकेला, तो कुल मिला के हम लोग 5 लोग हैं, जहाँ पर एक व्यवस्थित ढंग से इन बच्चों के बीच में हम लोग रहकर शैक्षणिक कार्य करते हैं। अच्छा, जो गेस्ट टीचर हैं आपके, तो उनका व्यवहार कैसा रहता है बच्चों के साथ? उनका भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, क्योंकि जब तक अगर वो भी अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे और बच्चों को अपने जैसा नहीं मानेंगे तो उनके अंदर एक जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से शिक्षक का इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है सर। क्योंकि कुछ स्कूलों में हम जाते हैं तो वहाँ के जो गेस्ट टीचर हैं तो कहते हैं कि शासन हमें 5,000 रुपये देती है तो नहीं पढ़ाएंगे। हमारा एक मोटिव रहता है सर कि अगर आप अपने पैसे को, यदि जिस भी कार्य को हम करते हैं, अगर पूरी शिद्दत से नहीं करते हैं, अगर उसका हम मूल्य से आकलन करेंगे तो आप अपना पूरा नहीं दे पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए सर, कम से कम 100% ना दे पाएँ तो 90% 80% दे सकें, जिससे बच्चों के अंदर भी हमारा एक अलग प्रभाव जाता है कि हमारे कोई शिक्षक थे, भले ही वो अतिथि शिक्षक रहे हों, लेकिन अच्छा कार्य किए सर। तो अच्छा, ये बताइए कि शासन के द्वारा यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं जो शासन के द्वारा उपलब्ध होनी चाहिए और अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है? शासन के द्वारा जो मेन हमारा एक था फैक्टर कि जल का, तो जल का भी व्यवस्था हुई है, लेकिन वो प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर पा रही है, उसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई थी, और जिस कारण से, और सबसे बड़ी आती है बात सर साफ सफाई की, क्योंकि जब हम कभी भी साफ सफाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों और हम स्वयं लग के काम करते हैं, और हमारे बच्चों के द्वारा ही पूरे, और हम स्वयं सब लोग मिल के कार्य करते हैं, और कहीं पे भी ये नहीं मानते हैं, क्योंकि विद्यालय एक मंदिर है और मंदिर के हम सब एक पुजारी हैं, और उसके हिसाब से ही सब बच्चे हमारे बिल्कुल शिद्दत के साथ लगे रहते हैं सर, और हम तो ये कहेंगे हमारे बच्चे हमसे ही मोटिव रहते हैं सर। अच्छा, तो ये बताइए कि
यहाँ की जो प्यून की कमी है, जी सर, तो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर सर शासन के द्वारा अगर इस तरह के प्यून की व्यवस्था कर दे, साफ सफाई की व्यवस्था कर लें तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा कार्य घट जाएगा आप लोगों का। जी, कार भी घट जाएगा सर। बच्चों में कभी कभी हेरिटेशन भी आ जाता है कि हम ये काम करते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करते हैं कि हम किसी घर में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम उस जगह पे काम करते हैं जहाँ से हमें शिक्षा ग्रहण करना होता है। और चूंकि विद्यालय को हम एक मंदिर मानते हैं, तो मंदिर की साफ सफाई अगर हम स्वयं करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है सर। और हमारे तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी साफ सफाई को प्राथमिकता देते हैं, तो इस कारण से हम लोग भी उनसे भी मोटिवेट होकर इस कार्य को सर प्राथमिकता देते हैं सर। अच्छा, शासन के द्वारा, शासन से आज कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इस विद्यालय के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? सर मैं तो सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि अगर कक्षा के अनुरूप सभी शिक्षक नियमित अगर भर्ती हो जाए तो सब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी योग्यता के साथ ही यहाँ पे आते हैं, और अगर एक नियमित भर्ती हो जाए तो वहाँ पर हम लोग एक बेहतर काम कर पाएंगे। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको हम 100% एफर्ट देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर नहीं दे पाते हैं, तो लगता है कि समाज में जो एक मैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर रेगुलर नियमित शिक्षक अगर हमको दे दिए जाए तो एक बेहतर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं सर। तो देखिए, ये एक विद्यालय हमें ऐसी मिली है जो चौथर ब्लॉक में है कि यहाँ की स्थितियाँ आप देखेंगे। जब ये हमारी खबर रात 9 बजे TV1 भारत वर्ष पर प्रसारित होगी तो आप ये देख पाएंगे कि ये विद्यालय में आप फर्क नहीं समझ पाएंगे कि ये शासकीय स्कूल है या कि प्राइवेट। अन्य जगहों की स्थितियाँ कैसी रहती हैं ये भी आपको हम लगातार दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से लेंगे इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।